हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन। मेरा नाम है रॉबिन और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था अपना टॉपिक एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि आपकी वेलोसिटी, आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी तेज़ी के साथ चेंज हो रही है, उसे क्या बोला जाएगा, एक्सेलरेशन बोला जाएगा। और इसका हमने एक फॉर्मूला भी देखा था और वो क्या था, a इज़ इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ पे a का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t का मतलब क्या है, टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। ओके, उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो कैसे पता लगाया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, वेलोसिटी के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ज़ीरो पे था, आपने उसको स्टार्ट किया और आप उसको लेके आए 5 मीटर पर सेकेंड तक, तो वो ज़ीरो पे था और आप उसको लेके आए 5 मीटर पर सेकेंड तक, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, ये है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, और टाइम मान लीजिए मैंने लिया 2 सेकेंड्स, तो टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना आया, 5/2, या फिर कह सकते हैं 2.5, और कैसा आया, पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट ने सडनली क्या हुआ, ब्रेक मारा और वो किस पे आ गया, 0 स्पीड पे आ गया। अब इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास इस बार क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 10। सपोज टाइम लगा इसके अंदर 5 सेकेंड्स का, तो यहाँ पे हमने ले लिया टाइम टेकन 5 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यही हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, पहले भी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, अब भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 10 - 10, और टाइम सपोज मैंने ले लिया 2 सेकेंड्स का, तो कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो इसे क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो इसे क्या बोला जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक हमारे पास स्पेसिफिक नाम है जिसे क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन, जिसे क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। रिटार्ड करना मतलब रोकना, किसी चीज़ को पीछे हटाना। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि बॉडी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है, इसका मतलब बॉडी रुक रही है, मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। ओके, इतना समझ में आया सभी लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल वेलोसिटी चेंज करता है तो उसे क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल वेलोसिटी को चेंज करता है। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने टाइम लैप्स लिया 15 सेकेंड्स का, तो 0, 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट A है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट B है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इनकी वेलोसिटी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने माना
कि ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी कितनी थी, 0 इनिशियली, 0 टाइम पे दोनों किस पे थे, 0 पे थे। 15 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए हो गई 10 मीटर पर सेकंड। 30 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी थी वो मैंने मान ली कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। फिर 45 सेकंड बाद जब मैंने नोट किया तो मैंने पाया कि इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, पहुंच गई 30 मीटर पर सेकंड पे। और 60 सेकंड्स बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। अब बी को देखते हैं, तो बी का हमने माना कि पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड 15 सेकंड के बाद। उसके बाद जब 30 सेकंड बाद हमने उसकी वेलोसिटी को नोट किया तो ये पाया कि उसकी वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकंड। जब 45 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी को रिकॉर्ड किया तो मान लिया इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड। और जब 60 सेकंड बाद हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है तो पाया इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड ही है। अच्छा, अब हर 15 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज़ कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड। फिर 15 सेकंड बाद देखा इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज़ कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड। हर बार 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जा रही है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे नोट किया तो पहले 15 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई 12 मीटर पर सेकंड। उसके अगला 15 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, 13 मीटर पर सेकंड। उसके अगले 15 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हुई 15 मीटर पर सेकंड। और उसके अगले 15 सेकंड बाद हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड चेंज हुई है, मतलब नो चेंज। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी इक्वली क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी अनइक्वली इंक्रीज़ कर रही है। तो ऑब्जेक्ट ए का जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म। और ऑब्जेक्ट बी का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्पीड या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। वो कैसा होता है, लीनियर। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। मतलब वो कुछ कर्व बना के इस तरह से जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ किसका हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और ये ग्राफ किसका हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब कुछ और ग्राफ देखते हैं। अब तक हम लोगों ने जितने भी ग्राफ पढ़े हैं एक बार उनकी स्टडी कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो आपस में कैसे लिंक होते हैं। हम लोगों ने अब तक सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के ग्राफ पढ़े हैं। एक पढ़ा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और एक हम लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ कैसा कैसा दिया जा सकता है और कैसे कैसे हम पता लगा सकते हैं कि उस ग्राफ को देख के कि मैं ये बताऊं कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, इंक्रीज़ कर रही है या फिर डिक्रीज़ कर रही है, या फिर उसका एक्सेलरेशन 0 है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है उसको डिनोट करते हैं किससे, एस से। और ये हमारे पास हो गया टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा, अब मैंने मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, एक लाइन जो इस टी एक्सिस के पैरेलल है। एक लाइन जो इस टी एक्सिस के पैरेलल है। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया, कुछ यहाँ पे लिख दिया 0, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है। तो किस में होगा, मीटर में। ये टाइम किस में होगा, सेकंड्स में मैंने मान लिया। और कुछ मैंने यहाँ पे गैप ले लिए कि ये 0, ये 2, ये 4, और ये मैंने मान लिया किस पे है, 6, और ये किस पे हो गया, 8 पर हो गया। अब एक बात देखना कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 मीटर ही है। कि टाइम चेंज होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। ऑब्जेक्ट कौन से माइलस्टोन पे बैठा हुआ है, 6 मीटर के माइलस्टोन पे बैठा हुआ है। और हर सेकंड बाद मैं जब देख रहा हूँ तो वो किस पे बैठा हुआ है, 6 मीटर वाले माइलस्टोन पर ही बैठा हुआ है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये जैसे माइलस्टोन होते हैं ना, सड़क किनारे लगे होते हैं, तो मैंने मान लिया ये 0 मीटर का माइलस्टोन है, फिर ये 1 मीटर का माइलस्टोन है, फिर ये 2 मीटर का माइलस्टोन है। उसी तरह से एक मेरे पास आया 6 मीटर का माइलस्टोन।
ठीक है, और पर्सन यहाँ पे कहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है, पर्सन यहाँ पे कहीं पे बैठा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, और जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होता तो उसे क्या बोला जाता है कि वो किस पर है, रेस्ट पर है, वो किस पर है, रेस्ट पर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो आप ये कहेंगे कि वो मूव नहीं कर रहा, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। और अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो आप ये भी कह सकते हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, ज़ीरो, कि उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी सेम रहती है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। ओके, तो इस ग्राफ से मुझे ये सारी बातें पता चल गई, क्या कि ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। मैं इसको देखो आपको ऐसे भी समझा सकता था कि जब भी हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है और उसके अंदर वो ग्राफ इस एक्सिस के पैरेलल होता है, तो आप इसको रट लीजिएगा कि ये किस पे है, रेस्ट पर है, और अगर रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन हमें रटना नहीं है, समझने वाली बात है, ठीक है। और हम लोगों ने फिर बोल रहा हूँ क्या देखा कि पहले भी किस पे था, 6 मीटर पे था, अब भी किस पे है, कितना डिस्टेंस कवर है, 6 मीटर, अब भी कितने डिस्टेंस पे है, 6 मीटर पे, अब भी कितने डिस्टेंस पर है, 6 मीटर पर है। मतलब बंदा 6 मीटर से हिल ही नहीं रहा, कि 6 मीटर पे आ गया, मान लीजिए 0 है, ठीक है, 6 मीटर पे मैं खड़ा हो गया आके। अब मैंने टाइम रिकॉर्ड करना शुरू करा कि कितने टाइम पे कितना पोजीशन चेंज करूँगा। अब मैं आराम से खड़ा हूँ यहाँ पे, आप लोगों ने टाइम नोट करना शुरू करा कि हमारे सर 6 मीटर वाली पोजीशन पे खड़े हैं, 0 सेकंड पे भी 6 मीटर पे थे, 10 सेकंड बाद भी 6 मीटर पे हैं, 20 सेकंड बाद भी 6 मीटर पर हैं। इसका मतलब क्या, मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। अगर मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो किस पर हूँ, रेस्ट पर हूँ। और अगर रेस्ट पे हूँ तो ना ही कोई स्पीड होगी, ना ही कोई वेलोसिटी होगी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी वेलोसिटी कितनी है, 0। और अगर वेलोसिटी 0 है तो हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम है, 0 - 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अपना ग्राफ चेंज कर देता हूँ, अगर मैं अपना ग्राफ चेंज कर देता हूँ तो क्या होगा, अब देखिएगा, ये मेरे पास हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये मेरे पास टाइम एक्सिस हो गया, ये मेरे पास डिस्टेंस का एक्सिस हो गया, और मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे क्या चेक किया कि यहाँ से मुझे क्या क्या डाटा मिल रहा है। पहला डाटा कि जो मेरा डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दूसरी बात, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब भी हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ लीनियर होता है तो वो मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। और मोशन आ गया ना, तो मोशन का मतलब क्या है कि बॉडी मूव कर रही है। वो तो वैसे भी पता लग रहा है कि जब टाइम इतना था हमारे पास तो डिस्टेंस इतना कवर हुआ, जब टाइम हमारे पास और कुछ बढ़ा तो डिस्टेंस और बढ़ता चला गया, फिर टाइम बढ़ा तो फिर डिस्टेंस और बढ़ गया, फिर टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ता हुआ चला गया। ये बात समझ आई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा हो, लीनियर हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो, तो क्या बोला जाएगा, मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। और जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो मैंने आपको ये भी बताया था जब स्पीड किया था हम लोगों ने टॉपिक, कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, कि जो पर्सन है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है। और अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, और एक्सेलरेशन होता क्या है, v - u/t। यहाँ पे v आप स्पीड या वेलोसिटी जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, पहले भी उतनी ही स्पीड थी, बाद में भी उतनी स्पीड है। तो अगर ये दोनों टर्म सेम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉपी में आप इस चीज़ को बनाते रहिएगा और जो भी यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा, ठीक। अच्छा, आगे एक और एक हमारे पास ग्राफ हो सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नॉन लीनियर।
क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, लीनियर, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। तो ये हमारे पास नॉन लीनियर ग्राफ हो गया, मतलब जो स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करता। तो अगर ये मेरे पास नॉन लीनियर ग्राफ है तो मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड होता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल स्पीड। और अगर स्पीड वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रही है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है v माइनस यू अपॉन टी, वो ज़ीरो तो नहीं आएगा, वो ज़ीरो तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या बना, v माइनस यू अपॉन टी। और अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वेरिएबल स्पीड है, कि स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कि अगर स्पीड चेंज हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं आ सकता। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ कर रही है या फिर डिक्रीज़ कर रही है। ओके, अच्छा, तो ये हमारे पास तीन केस थे, किसके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। अब ग्राफ लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये मेरे पास हो गया x एक्सिस एंड y एक्सिस, और x एक्सिस पे मैंने क्या लिया, टाइम, और y एक्सिस पे मैंने क्या लिया, वेलोसिटी को ले लिया। अब ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं, कि एक ग्राफ तो मैंने बनाया ये वाला, एक ग्राफ मैंने बनाया ये वाला, कि जो टाइम एक्सिस के साथ जा रहा है। ठीक है, इस ग्राफ से हम क्या समझ रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो पॉइंट, कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है आपकी वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो पे अटकी हुई है। वेलोसिटी किस पे अटकी हुई है, ज़ीरो पे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और किस पर है, ज़ीरो पर है। और अगर वेलोसिटी ज़ीरो है इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पर हुआ, रेस्ट पर हुआ। और अब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ना ही उसकी वेलोसिटी होगी और ना ही उसका एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब बॉडी किस पर है, रेस्ट पर है, कोई मोशन नहीं हो रहा। लेकिन अगर गलती से मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर उठा देता, मतलब अब अगर मैंने लाइन कैसे बना दी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस और कुछ इस तरह से, और मैंने क्या बोला इस बार, 2 4 6, वापस से 6 पे आ गए, और यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, अपने हिसाब से चेंज होता जा रहा है। ठीक है, समय बदलता रहता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आए, तो टाइम पे आए तो देखा टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन जब वेलोसिटी चेक करी तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, जब इस टाइम पे चेक किया तो वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड। जब इस टाइम पे चेक किया तो अब भी वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। और इस टाइम पे चेक किया अब भी वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड ही है। इसका मतलब आप जब कार या बाइक अपनी चला रहे हैं तो कांस्टेंट स्पीड के साथ चला रहे हैं, और वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपकी स्पीड कुछ ना कुछ है, चाहे कांस्टेंट ही क्यों ना हो, तो इस बार आप क्या बोलेंगे, आप किस पर हैं, मोशन में है। आपका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड ना, और स्पीड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ना। क्योंकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, या फिर कह सकते हैं वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। और अगर स्पीड कांस्टेंट है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन कैसा है, ज़ीरो। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर पहले भी कितना था, 6 मीटर पर सेकंड, बाद में भी कितना है, 6 मीटर पर सेकंड, तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाला ग्राफ किसका केस हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, स्पीड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार कि यहाँ पे मैंने बोला जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है स्पीड चेंज नहीं हो रही। और स्पीड चेंज ना होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। आप एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रख रहे हैं,
हो सकता है आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रख रहे हैं, लेकिन अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी रख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप रेस्ट पर हैं, आपकी गाड़ी चल रही है लेकिन स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट स्पीड कहलाएगा। और अगर कांस्टेंट स्पीड है तो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, और एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, एक और ग्राफ चेक कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही। क्या होता कि अगर वो पैरेलल नहीं होता, पैरेलल नहीं है, इस बार क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है लीनियर है कुछ इस तरह से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से लीनियर है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर है तो इसमें से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, उस चीज़ को चेक करते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कि जैसे पहले मैंने बोला टाइम 1 सेकंड था, फिर 2 सेकंड हो गया, फिर 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज कर रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो आप ये कह सकते हैं कि मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, कैसे पता लगाया कि मैंने चेक करा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी इतनी है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इस केस में मेरे पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा कैसे पता लगाएंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बार बार कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आप सभी को। उसके बाद एक और ग्राफ हमारे पास हो सकता था, और वो ग्राफ कैसा होता, नेगेटिव एक्सेलरेशन का। लेकिन कैसे पता लगाएंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, सर आपने ग्राफ तो बनाया ही नहीं, तो ग्राफ ही बना देते हैं। ये मेरे पास हो गया ग्राफ नेगेटिव एक्सेलरेशन का, कि इस बार क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। कि 0 टाइम पे वेलोसिटी इतनी थी, अब जैसे ये वाला टाइम आया तो वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। अच्छा, एक और बात, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज़ करे चाहे वेलोसिटी डिक्रीज़ करे, आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज कर रही है। और जब भी वेलोसिटी चेंज करती है तो आप उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, एक और चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक बात ये बताओ कि यहाँ पे ग्राफ कैसा है, लीनियर है। किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो लाइन होती है, जो कर्व होता है, वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। चाहे वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही हो चाहे वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोनों ही केसेस के अंदर होता है। बस आपको ये चेक करना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास लीनियर है या नहीं है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो आप उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये भी कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ग्राफ आपके क्लास के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप 11th क्लास के लिए, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया था, साइंस अपना टारगेट लेके चल रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, हमारे आने वाले टाइम में हम जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे वो ग्राफ के बेसिस पे ही होगा। फिलहाल तो हम न्यूमेरिकल बेसिस करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज़ के बेसिस पे। आपको कोई वैल्यू दी गई होगी, उसके हिसाब से आपको कोई ना कोई आंसर निकालना होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ की स्टडी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और उन्हीं के बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। उस केस में आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, तो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।